गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस का यानी जो डिस्कशन का जो क्लास है वो आज हम लास्ट क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। कल आप इवनिंग में क्लास नहीं होगी क्योंकि आपकी जनरल टेस्ट है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए आज हम कोशिश करके जो भी अभी कंफ्यूजन हैं तो उनको हम रिमूव करें, ठीक है ना। और इसके अलावा आपने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, मतलब जो मैंने पढ़ाया है या जो आपको यानी इधर प्रैक्टिस करवाई है उसी में से आपके क्वेश्चंस हैं। हालांकि मैंने तो वहाँ डिस्कस करके जवाब सारे दे दिए बेटा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं वो क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। एक पेज पे मैंने अभी यानी जो मैसेज के थ्रू आपने किए हैं, जो मुझे मिले अभी, ठीक है, जो जवाब देने जैसे हैं। तो एक क्वेश्चन मुझे मतलब किसी स्टूडेंट ने पूछा है, वन ऑफ द साइंटिस्ट हु स्टडी कल्चर इज कमिंग हियर। तो इन्होंने जो क्वेश्चन मुझसे किया है, देखो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, यानी वन ऑफ, देखो बेटा ये वन ऑफ द यानी वन ऑफ द साइंटिस्ट, ये पूछा है कि ये कैसे हो रहा है। देखो वन ऑफ द साइंटिस्ट हु स्टडी, ठीक है बेटा, हु स्टडी कल्चर, हु स्टडी कल्चर इज कमिंग हियर, इज कमिंग हियर, राइट। एक ये क्वेश्चन इन्होंने किया है कि सर यानी इधर हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया है। देखो इधर जो हमने वर्ब इस्तेमाल किया ये प्लूरल वर्ब है, पी भी मतलब प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, जबकि इधर जो इस्तेमाल हुआ है वर्ब एस भी यानी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ऐसा क्यों, ये इसका क्वेश्चन है। जबकि वन ऑफ द साइंटिस्ट, बेटा देखो मैंने आपको यानी बताया कि ये वर्ड्स जब भी इस्तेमाल होंगे, यानी हु इस्तेमाल हो या विच इस्तेमाल हो, ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ये जब भी इस्तेमाल होंगे तो इनकी ये का जो एंटीसीडेंट है बेटा, इनके जो लेफ्ट साइड पे जो वर्ड है ना, लेफ्ट साइड के हिसाब से हम जो वो वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जो लेफ्ट साइड पे आप देखें, अगर सिंगुलर है तो आप सिंगुलर इस्तेमाल करें, प्लूरल है तो प्लूरल इस्तेमाल करें। मतलब इनके करीब कौन सा नाउन है, इनके करीब कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। तो अब आप देख लें, ये हु पढ़ा है, इसके करीब कौन सा वर्ड है। देखो साइंटिस्ट लिखा हुआ है, प्लूरल है, देखो एस लिखा हुआ है, प्लूरल है। एस के बगैर इरेगुलर नाउन्स भी होते हैं या प्रोनाउन भी हो सकता है, प्लूरल हो सकते हैं अल्फाज। तो प्लूरल की वजह से मैंने आपको बोला भाई आप इसको छोड़ दें, आप इसके ऊपर क्रॉस लगा ले। ये बस आप देखिए वन ऑफ द साइंटिस्ट स्टडी हो गया, क्योंकि डायरेक्टली ये जो आ रहा है इसके साथ यानी साइंटिस्ट के साथ। तो इधर देने का मकसद ये है, यानी यहाँ वर्ड लिखने का जो मकसद है कि रिलेट करता है बेटा, क्या करता है, रिलेट करता है। तो रिलेटिव वर्ड है तो इसीलिए हमने हु इस्तेमाल किया, और पर्सन की बात है तो इसके लेफ्ट साइड पे एंटीसीडेंट प्लूरल है, तो इधर देखो ये वर्ब प्लूरल हो गया। चलो ठीक है, ये हो गया, मतलब इसका तो पूरा हो गया, जो इसकी रिक्वायरमेंट हो गई, यानी इस वर्ड के हिसाब से वन ऑफ द साइंटिस्ट टू स्टडी कल्चर इज कमिंग हियर। कौन आ रहा है, कौन है वो, ये इज, ये इसके साथ लिखा हुआ है, ठीक है। वन इज कमिंग हियर, नॉट ऑल द साइंटिस्ट आर कमिंग। बेटा देखो ये इस यानी स्ट्रक्चर या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखो हो रहा है। Who is coming? One is coming out of these scientists, out of the scientists, out of the many scientists, one is coming, ठीक है। तो देखो ये इसके साथ इस्तेमाल हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि भाई इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा तो ये मुसलसल प्लूरल वर्ब आए, ये सेंटेंस की सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो आप देखें, हमने वन ऑफ द साइंटिस्ट हु स्टडी कल्चर इज कमिंग हियर, तो हमने ये जो इज इस्तेमाल किया है वो इसके साथ इस्तेमाल हुआ है। इज मतलब ये एक सिंगुलर इंडिविजुअल आ रहा है, ना कि ऑल ऑफ देम, मतलब इनमें से ये एक, ठीक है। इसीलिए इधर हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया है। एक बात और, ये तो स्ट्रक्चर देखो हमें देखना है कि इसके करीब कौन सा वर्ड है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हमने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बात किसकी हो रही है सेंटेंस के अंदर, वन की हो रही है ना, तो वन की हो रही है तो इसीलिए हमने वन एज अ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया है। एक ये क्वेश्चन था। अच्छा दूसरा क्वेश्चन मतलब भी कोई आया है कि भाई वन के साथ वन ऑफ अगर आ जाए तो हम क्या इस्तेमाल करें। बेटा वन ऑफ आ जाता है तो हम इसके बाद जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे नाउन या प्लूरल,
आवाज मसला है, आवाज का मसला है क्या बेटा? सही है। अच्छा, तो देखो वन ऑफ जब भी इस्तेमाल करते हैं ना हम, तो बेटा प्लूरल हम इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वन ऑफ के साथ। तो इधर एक इन्होंने इस क्वेश्चन पूरा था, मतलब इसके अंदर तो मैंने वो एक लिखा है, देखो वन ऑफ द मिस्ट्रीज, सॉरी क्या, वन ऑफ द मिस्ट्रीज। तो इधर दिया था एक ऑप्शन दिया था, वन ऑफ द मिस्ट्री दिया होता इस तरीके से, या इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है ना, स्टूडेंट ने पूछा है किसी ने, तो उसके चार ऑप्शन थे, स्टेटमेंट्स थे, इस तरीके से कोई और भी वर्ड था। तो मतलब जो राइट ऑप्शन होगा ना हमारा ये होगा, क्योंकि वन ऑफ के साथ प्लूरल आप नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। जैसे वन ऑफ द मिस्ट्रीज हो सकता है, तो वन ऑफ देम हो सकता है, वन ऑफ अस हो सकता है, वन ऑफ यू हो सकता है, वो तो प्रोनाउंस आपके प्लूरल हुए। अगर कोई नाउन आएगा तो नाउन प्लूरल होगा। इधर अनकाउंटेबल नाउन हम वन के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो नाउन आप काउंट नहीं कर सकते वो नाउन इधर वन के साथ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वन मतलब काउंटिंग को शो करता है। तो इसीलिए काउंटेबल नाउन जो होता है वो हम इस्तेमाल करेंगे, नॉन काउंट या अनकाउंट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे वन ऑफ के साथ। तो ये काउंटेबल है, हमने ये इस्तेमाल कर लिया। तो ये बात देखो इधर भी पढ़ा है वन ऑफ के साथ हमने प्लूरल, इधर भी, तो इसीलिए एक साथ था, मैंने जो है वो ये एक साथ इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, उसके बाद अनदर क्वेश्चन जो किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है, अब वो स्टूडेंट खुद पता नहीं सुन रहे हैं या नहीं, क्लास अटेंड कर रहे हैं या नहीं, क्वेश्चन पूछ के फिर पता नहीं गायब है या। तो आप देखिए अ वैरायटी ऑफ, देखो अ वैरायटी ऑफ फूड्स दिया हुआ है या फूड आइटम्स लिखा हुआ है, ये इस तरीके से। और इधर स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि सर अब वर्ब किसके साथ यानी लगाएं, वर्ब किसके साथ एग्री होगा, क्या वर्ब हम इस वर्ड के साथ इस्तेमाल करें या सेकंड के साथ इस्तेमाल करें? तो बेटा इसके अंदर देखो एस वन, ठीक है, प्लस ऑफ और एस टू वाले स्ट्रक्चर या रूल हमने पढ़ा है। और एक और बात आप कर रहे हो, भाई मैंने तो सब रूल्स पढ़ा के आपको पीडीएफ के थ्रू भेजे, अब आपका क्वेश्चन चल रहा है कि सर अब वो सब हमें जो है वो एक साथ मिला के भेजे। चलो भाई वो भी मैं आपको एक साथ जो वो इनको कलेक्ट करके कंपाइल करके सबके सब, हालांकि हर लेक्चर अलग अलग हुआ है, उसका पीडीएफ भेजा है, हर लेक्चर का पीडीएफ भेजा है मैंने। लेकिन अब वो पता नहीं आपसे कहाँ गया, या आपने पढ़ा या आपने फॉलो किया लेक्चर या नहीं। अब आप कहते हो, मुझे तो शक हो रहा है कि वो लेक्चर्स आपने नहीं सुने, अब आप कहते हैं कि हमें वो सब भेज दो ताकि मतलब टेस्ट की हमारी प्रिपरेशन हो जाए। बेटा हर लेक्चर का पीडीएफ भेजा है मैंने, हर प्रैक्टिस टेस्ट का मैंने पीडीएफ भेजा है आपको, ठीक है, मतलब हर जो तैयारी होती है उसका बेहतरीन नमूने से प्रॉपरली भेजा है। लेकिन अब आपका जो क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, ग्रुप के अंदर कि सर सबके पीडीएफ में जो रूल्स हैं वो भेजो, तो वो तो मैं भेज दूंगा, चलो खैर है। मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि जितने रूल्स पढ़े उसकी एक टेस्ट, जितने भी रूल्स हैं इसकी एक टेस्ट भी मैं सुबह ले लूंगा, वो भी आप प्लीज जो है वो अटेम्प्ट करना कल सुबह वाली क्लास में, सब रूल्स की एक टेस्ट होगी, ठीक है, जितने भी रूल्स पढ़े। अच्छा, तो वैरायटी ऑफ फूड्स, बेटा देखो ये ने क्या इस्तेमाल करें, कौन सा वर्ब इस्तेमाल करें, आप बताएं मुझे सुटेबल वर्ब कौन सा है। जाहिर है एस वन प्लस एस टू, तो वर्ब आपका किसके साथ एग्री होगा बेटा, जो वर्ब एग्री होगा वो आपका एस वन के साथ एग्री होगा, ठीक है। इसमें आप कंसीडर किसको करेंगे, एस वन को करेंगे। अब आप देखें एस वन क्या है, सिंगुलर है, तो आप इज इस्तेमाल करें, आप वॉज इस्तेमाल करें, क्योंकि सिंगुलर वर्ब्स यही है, इज इस्तेमाल करें, डज इस्तेमाल करें, देखो ये आपके सिंगुलर वर्ब्स, तो आप इनके साथ आपका वर्ब जो है वो अग्री करेगा, ना कि एस टू के साथ। अगर फॉर्मेशन स्ट्रक्चर कौन सी हो, यानी प्रीपोजिशन वाली हो, जैसे ऑफ इज द इस्तेमाल किया हुआ है, अलोंग विद होता है, टुगेदर विद, बिसाइड्स, एक्सेप्ट वाले ये होते हैं। तो देखो ये आपका एक क्वेश्चन था। उसके बाद आपने अलग एक पूछा था कि प्लूरल कंपाउंड नाउन सर वो किस तरीके से मतलब एक चीज को रेफर करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरा जो क्वेश्चन था आपका, यानी प्लूरल कंपाउंड नाउन। बेटा देखो प्लूरल कंपाउंड नाउन का आप क्वेश्चन कर रहे थे, यानी प्लूरल कंपाउंड नाउन जो थे, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल कंपाउंड नाउन, तो मतलब हम इनको किस तरीके से, प्लूरल कंपाउंड नाउन रेफरिंग टू पर्टिकुलर क्वांटिटी, प्लूरल कंपाउंड नाउन referring to a particular quantity, to a particular, ये
हेलो, हमने ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, देखिए पर्टिकुलर कंपाउंड नाउन रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात कर रहे थे। किसकी? क्वांटिटी की बात कर रहे थे। तो आप देखें, हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब तब इस्तेमाल करेंगे जब देखो इधर सेंस सेंटेंस या नाउन में से क्वांटिटी वाला है। बेटा आप सिंगुलर वर्ब कब इस्तेमाल करेंगे? आप वो वर्ब तब इस्तेमाल करेंगे इस टाइप के नाउन्स के साथ, यानी इसमें क्वांटिटी कौन सी, मेजरमेंट वाला वर्ड हो, वेट वाला हो, डिस्टेंस वाला हो, टाइम वाला हो, मनी वाला हो। अगर ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल हो तो आप उस नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? क्या कंपाउंड नाउन होता है रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। वो पर्टिकुलर क्वांटिटी कौन सी हो? वेट वाली हो सकती है, मेजरमेंट वाली हो सकती है, मनी वाली हो सकती है, डिस्टेंस वाली हो सकती है, टाइम वाली हो सकती है। अगर ऐसी कोई क्वांटिटी में अगर सेंस आए, ये क्वांटिटी वाला सेंस अगर उस नाउन में से निकले, तो आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे, क्या? सिंगुलर वर्ब। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमने कई ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे 30 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 30 किलोमीटर इज लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस वर्ड आया है। क्वांटिटी वाला वर्ड, डिस्टेंस एक क्वांटिटी का वर्ड है, तो हमने इज इस्तेमाल किया है। डिस्टेंस, जैसे मनी अगर वर्ड आ जाए, जैसे आप देखें 50,000, ओके, 50,000 इज नॉट इनफ मनी। बेटा देखो 50,000 इज नॉट इनफ मनी, इज नॉट इनफ मनी लिखा हुआ वर्ड आखिर में, इसीलिए देखो हमने इज इस्तेमाल किया है। तो जब कोई एक्सप्रेशन क्वांटिटी वाली हो जाए, आखिर में वर्ड ये खुद आए, डिस्टेंस का वर्ड खुद आए, या मनी का वर्ड, मेजरमेंट, वेट, या ऐसा कोई वर्ड शो हो जिसमें हमें ये लग रहा हो कि क्वांटिटी का सेंस, होल का सेंस आ रहा हो, ठीक है ना, यानी ऑल का सेंस आ रहा हो, ठीक है बेटा, ऑल का सेंस आ रहा हो इन क्वांटिटी में से, तो हम इसके साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। राइट? ये मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया है, स्टूडेंट ने, किसी ने किया है क्वेश्चन, तो उन्होंने पूछा है अकॉर्डिंग टू, मैं वो सेंटेंस भी लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, ये इन्होंने, और फिर मैंने इफ लगाया है। आप याद करें, मैंने पूरा जुमला मेरे पास नहीं है, मैंने ये प्रैक्टिस में आपको दिया था। अब देखो वो स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है कि सर देखो आपने इफ भी लगाया और कामा भी लगाया, जब इफ इस्तेमाल होगा तो हम पंक्चुएशन मार्क कामा तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आपने तो इधर लगाया। बेटा ये देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हमने कामा इसके लिए लगाया, ना कि इफ के साथ इस्तेमाल किया है। ठीक है? तो ये तो जाहिर है एक फ्रेज है अलग, इस फ्रेज को सेपरेट करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? कामा इस्तेमाल किया है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, कामा इफ, फिर आगे आपका सेंटेंस हो, इसके साथ नहीं लगाए, इफ भी लगाए और कामा भी लगाए नहीं, ये हमारा इतना फ्रेज है, इस फ्रेज को हम अलग करते हैं। जैसे आप कोई भी लिखते हैं ना, फॉर्चुनेटली, देखो कोई भी वर्ड लिखते हैं, जैसे एडवर्ब लिखते हैं ना, आप देखो इसको हम सेपरेट करते हैं कामा देकर, तो ये हमें पंक्चुएशन मार्क्स, अभी आपको टेस्ट जो अगली टेस्ट होगी, अगला सिलेबस हमारा जो डिस्कशन के आइटम्स होंगे, उसमें पंक्चुएशन मार्क्स रखी है मैंने, अगले वीक से जो हम स्टार्ट करेंगे, तो वहां आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। जो जो आपके क्वेश्चन अभी रहते हैं ना, जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछे गए, इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो वो भी अब मैं इस तरीके से लेकर फिर हम जो बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर जवाब देने जैसे होंगे, अच्छे होंगे, जिसमें टाइम हमारा ना जाए वो। अब हम आते हैं अपने जो टेस्ट पे, जो वो बेटा पेपर पे। अच्छा, अब देखो टेस्ट पेपर पे हम, ये तो हम लास्ट में आते हैं, ठीक है। और सबसे पहले देखो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो क्वेश्चन है हमारा, वो है सेंटेंस कंप्लीशन वाला बेटा। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सेंटेंस कंप्लीशन वाला। देखें सेंटेंसेस आपको विजिबल है, या मैं थोड़ा और इनलार्ज करूं उसको? बेटा ठीक है, राइटिंग तो नजर आ रही है आपको? सही है, प्रॉपरली राइटिंग नजर आ रही है, या आप बोले तो इनलार्ज करूं मैं थोड़ा इसको, लेकिन फिर ये विजिबल नहीं रहेंगे। जूम करें? सही है, सही है, ठीक है। बहरहाल अब आप भी कुछ नजर सही करें। हाँ, इमेज फट रही है, कहाँ? सही है बेटा, थोड़ा पॉसिबल होता है तो मैं कर लेता हूँ।
थोड़ा जो होता है तो ये मसला। हाँ बस ये इतना ही है। ठीक है, तो अब देखें, अलोंग द पाथ ईच ऑफ द ट्रीज लोडेड विद पेकिंस डैश अ हेवन फॉर द चिपकंस। ठीक है, प्रोनाउंस कर लेना आप खुद। तो अब आप देखें बेटा, इसमें हमें जो है वो राइट ऑप्शन सेंटेंस कंप्लीशन में आप प्लीज समझें कि कौन सा सब्जेक्ट है इसमें, और उस सब्जेक्ट को समझ के फिर जो है वो आप इस्तेमाल करें। अलोंग द पाथ, ठीक है, अलोंग द पाथ ईच ऑफ द, देखो इधर बेटा ये हुआ ईच, ईच, अब इसको आप छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि हमने S1 और S2 वाला इसमें ऑफ लिखा हुआ है, तो हमें इसकी लेफ्ट साइड देखनी है, यानी ईच। ओके, लोडेड विद, ये लिखा हुआ बिगिंस इज अ हेवन। ठीक है, इज अ हेवन, देखो इधर सिंगुलर। एक तो ये, और दूसरा ये कि मैंने थोड़ा आज आसान भी ऑप्शंस रखे हैं, क्योंकि एवरेज, इजी, डिफिकल्ट, मीडियम, वो सब कुछ होता है टेस्ट के अंदर। तो आज थोड़े ऑप्शन देखो, और फिर देखो जितने भी ऑप्शन है ना, ये सारे प्लूरल है। बी सी डी, देखो तीनों ऑप्शन प्लूरल है। जाहिर है, तो तीन ऑप्शन प्लूरल है तो तीनों थोड़ी लगेंगे, सिंगुलर इस्तेमाल होगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका आ रहा है वो ए आ रहा है, क्योंकि ईच ऑफ द, अलोंग द पाथ, ईच ऑफ द, देखो ये हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नंबर 2, मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, कॉम्बिनेशन मिस्टेक। देखो कॉम्बिनेशन अल्फाज जो है ना भाई, कौन से अल्फाज जो वो किसी वर्ड के साथ अच्छे नमूने से कंबाइन होते, ये क्वेश्चन भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ आ सकता है, जिसको हम कॉम्बिनेशन मिस्टेक कहते हैं। ठीक है, तो आप देखें, वन शुड परफॉर्म, अब वन इधर सब्जेक्ट, तो वन के हिसाब से हमें इधर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, देयर तब इस्तेमाल करें जब दे हो, हिज हम तब इस्तेमाल करें जब ही हो, इट्स हम तब इस्तेमाल करें जब इट हो। लेकिन अब देखो वन है, तो वन का जो वो मतलब वन के साथ जो कंबाइन होगा सुटेबली, वो वंस होगा, वो राइट होगा। देखो वंस, वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटी विद कंप्लीट ऑनेस्टी, ये इस तरीके से होगा। उसके बाद नंबर 3, मिस्टर राम accompanied by his wife सीता and his brother देश vanished to the forest। ठीक है ना, तो आप देखें मिस्टर राम accompanied by his, ओके, मिस्टर राम की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। ठीक है ना, तो आप देखें इधर, यानी ये और ये प्रेपोजिशन है बेटा, ये प्रेपोजिशन है, बाय जैसे ओ प्रेपोजिशन है। तो आप इसके इस तरफ देखें, देखो क्या है, मिस्टर राम एक लिखा हुआ है, वन ने, तो इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब इधर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये होगा वाज वेनिश टू द फॉरेस्ट, ये होगा बेटा। इसके अलावा 3 और प्लूरल पढ़े, लेकिन भले वो कोई रीजन नहीं है, लेकिन इधर देखो ये ऑफ वाली स्ट्रक्चर जो ऊपर फर्स्ट में वो सेम इधर दी हुई है। ठीक है, S1 जो हम काउंट करेंगे, S1 को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए बड़ो सवाल को पूछन, लोग पूछ जाए। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 पे हम आते हैं बेटा, देखें, द डे ट्रीज एंड पीलिंग पेंट्स अलोंग विद द ब्रोकन विंडोज एंड फ्लिपिंग शटर्स। मतलब देखो एक ऐसा ऑकवर्ड सेंटेंस है बहुत, पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हाइड करने के लिए, वर्ब को हाइड करने के लिए दे सकते हैं। देश एवरीवन बिलीव दैट इविल स्पिरिट्स हॉन्ट द डेजर्टेड सिनिकेलियर हाउस। तो अब ये प्रॉपर नाउन है, नाम है, आप देखें इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब देखें, अलोंग विद द ब्रोकन, ओके, विंडोज, अलोंग विद के इस तरफ हमें जो है वो देखना है कि यानी कौन सा है। अलोंग विद आप देखें, ऑफ है, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, एक्सक्लूडिंग। ठीक है ना, हाँ कौन सा राइट ऑप्शन आ रहा है, डी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्योंकि आप देखें इधर ये दो आ गए बेटा, एक तो एंड लगा है प्लूरल हुआ, लेकिन ट्रीज और पेंट्स ये दोनों प्लूरल इस तरफ। तो इज मेड, हैज मेड, मेक्स, ये सारे सिंगुलर वर्ब हो गए। इधर आपका जो यानी प्लूरल वर्ब बन रहा है वो मेक बन रहा है, वो जो प्लूरल वर्ब है वो कौन सा बन रहा है, वो मेक बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट, ये इस तरीके से करेक्ट हो गए। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस आपके सेंटेंस कंप्लीशन के करेक्ट हुए। अच्छा, उसके बाद उसके उसके बाद जो है वो हम अगले सेंटेंस में चलेंगे। ठीक है बेटा, ये हुए आपके, ये हुए
हाँ ये नंबर 5। ओके हाँ बेटा, जो पढ़ा है मैंने आपको बताया कि जो जितने रूल्स हुए ना उन सब की सुबह में जो वो इस तरीके से टेस्ट लूंगा बोर्ड पे, जितने भी रूल्स हैं उसकी कंबाइन एक सुबह में। हाँ जो रूल्स है, मैं अभी नंबर मुझे याद नहीं है, आप पूछ रहे हैं 15, लेकिन वो फिर बताऊंगा मैं आपको, मतलब मैं खुद देख कर कितने हुए हमारे वो। अच्छा तो अब देखो ये मतलब सेंटेंस है, स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल अलॉन्ग विद देयर फेथफुल ऑफ सैकेशियस परसेवरेंस डेज वीर अमंग अदर्स। तो आप देखें स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल, बेटा वही बात अभी जो अभी अभी की हमने वो, मतलब यानी अलोंग विद के इस तरफ देखें, ये क्या है, प्लूरल है ना, तो आप प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करें। अब इसमें प्लूरल कौन सा है, ए ऑप्शन आपका देखो प्लूरल आ रहा है, ठीक है, ए चॉइस जो है राइट आ रही है, क्योंकि इस तरफ हम इस वन को कंसीडर करेंगे। द विमेन हु वेंट टू द मीटिंग डैशबोर्ड, ओके, द विमेन हु वेंट, द विमेन हु वेंट टू द मीटिंग डैशबोर्ड। अब देखो वर्ना वाली और ये देखो बेटा, बेटा देखो वर्ना वाली और ये देखो। अब जो स्टूडेंट जिसने मुझसे क्वेश्चन किया था इससे पहले, जो कल्चर वाला सेंटेंस हमने डिफाइन किया, जिसमें एक में प्लूरल वर्ब और सेकंड में मैंने जो है वो सिंगुलर वर्ब इस इस्तेमाल किया। तो अब इधर देखो, द वुमेन हु वेंट टू द मीटिंग वर बोर्ड, देखो अभी सिर्फ विमेन की बात हो रही है प्लूरल की, अब इधर वन ऑफ द वुमेन नहीं है, ऑल की बात है। तो आप देखो अब प्लूरल हो रहा है तो इधर हमने प्लूरल वर इस्तेमाल कर लिया। तो देखें हर जगह पे मैंने नई स्ट्रक्चर, हर हवाले से कोई इसमें मेरा कमाल नहीं है, लेकिन मुझे जो चीज अच्छी लगती है, जो कलेक्शन है, मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन क्वेश्चन लाके। अब देखो इधर वर हो रहा है, क्योंकि वन वाली बात ही नहीं है, या कोई सिंगुलर वर्ब का कोई इधर सेंस ही नहीं बन रहा, इसीलिए। 7 पे देखें बेटा, देश इज 5 सन्स, 5 देखो, तो आप देखो 5 नीदर और इधर किसके साथ इस्तेमाल होता है, याद होगा मैंने प्रोनाउन में आपको पढ़ाया है, याद करो, मेरे स्क्रीनशॉट मुझे दिखाओ, ये स्क्रीनशॉट आज भेजो वापस, जो जो आप सवाल करते हो ना, जो चीजें मैंने पढ़ाई आप वहां से क्वेश्चन करते हो, मुझे नाराज नहीं हो रहा, लेकिन क्यों नहीं आप पढ़ते वो चीजें, कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी क्वेश्चन की या परेशान होने की, तो वो मुझे वापस भेजे, मेरा रिकॉर्ड में देखूंगे क्या वाकई मैंने ये चीजें नहीं पढ़ाई। अब देखो नीदर ऑफ और इधर ऑफ, देखो इनके साथ मैंने 2 की बात की थी, लेकिन इधर 5 लिखा हुआ है, तो जाहिर है आप नीदर तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर आपका गलत हो जाएगा, अगर मैं इधर आप इस्तेमाल करता तो भी गलत हो जाएगा। तो बेटा इधर जो राइट ऑप्शन आपका सी हो रहा है, ठीक है, सी आपका राइट ऑप्शन हो रहा है। हाँ ना बेटा, ये हमने कल शायद सुबह भी ऐसा किया है सेंटेंस, नीदर और आइदर के साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होता है, अगर ये शुरू में इस्तेमाल होंगे तो। लेकिन दो इधर क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, 2 सन्स लिखा हो तो आप नीदर इस्तेमाल करेंगे, इधर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मोर देन 2 की बात होती है तो आप यानी नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा है इधर, यानी सी जो करेक्ट है। अमेरिकन इंग्लिश में मैंने बताया प्लूरल होता है, लेकिन ज्यादा कंसीडर ही होता है। अच्छा फिर देखें, इट इज वन ऑफ द डैश हु डैश द वर्क। अब देखो वन ऑफ द के साथ प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, ये प्लूरल और मेन, और मेन के साथ क्या होगा, डू होगा, जाहिर है। इसके बाद जो आएगा, इधर क्या आया, एम-ई-एन आया, एम-ई-एन प्लूरल वन, तो वर्ब कौन सा, सिंगुलर हो जाएगा, इसीलिए दुरुस्त हो गया। 9 पे हम आते हैं, द प्लेस कास्ट डैश रिहर्सिंग डैश लाइंस, ओके, प्ले बेटा एक सिंगुलर है तो इस इस्तेमाल होगा, नॉन लिविंग है हम क्या इट्स इस्तेमाल करेंगे। द प्लेस कास्ट, ओके, द प्लेस कास्ट इज रिहर्सिंग इट्स लाइंस, ओके, तो ये सारे प्लूरल हो रहे हैं और शो नहीं कर रहे हैं। अच्छा सी तो आपका हो रहा है, लेकिन वाज के साथ देखो दियर हुआ है, इसीलिए ये गलत हो गया। तो ये सेंटेंस कंप्लीशन हुए आपके, शायद इसमें अभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, सारी करेक्ट हो गए, सही हो गया बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बेटा 7 नंबर क्वेश्चन में पता है क्या है, 7 में आप देखो नीदर और आइदर का जो यूज होता है वो नहीं बेटा, वो देखो ना, ये इसके साथ आप देखो नन ऑफ हिज 5 सन्स इज होगा, नन ऑफ के साथ ब्रिटिश इंग्लिश में हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल वर्ब नहीं इस्तेमाल करते। और ये नीदर हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि नीदर और दूसरा है ईदर या आइदर, बेटा दोनों प्रोनाउंसिएशन है, नाइदर भी पढ़ते हैं और आइदर भी पढ़ते हैं, नीदर भी पढ़ते हैं
और इधर भी पढ़ते हैं। ये दोनों जो इस्तेमाल होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं टू के लिए, और इधर कितने पढ़े, 5 पढ़े, ये इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो आप देखें ये इसीलिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। ओके, हम आप आगे चलते हैं क्योंकि टाइम इतना नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जो है वो जाते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा सेंटेंस करेक्शन पे हम आते हैं। सेंटेंस करेक्शन पे देखो बेटा, मैंने आपको कॉम्बिनेशन वगैरह हर हवाले से बताया है। अब यानी इसमें सेंटेंस करेक्शन में देखो प्रोनाउन वाली बात है। अब प्रोनाउंस का इश्यू हो रहा है इधर, क्या हो रहा है बेटा, प्रोनाउंस का इश्यू हो रहा है। ठीक है, तो आप देखो प्रोनाउंस का इशू कौन सा है सेंटेंस के अंदर। आपको याद होगा कि अगर कोई पॉजिटिव या कोई अच्छी मीनिंग आती है तो प्रोनाउन का जो यानी ऑर्डर होता है, यानी ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउंस बेटा क्या होता है, क्या होगा, 2 3 1 की बात है, मैंने ये पढ़ाया था आपको। प्रोनाउन के अंदर ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउंस होता है। तो आप उस हिसाब से आप बताएं मुझे कि कौन सा राइट ऑप्शन होता है। तो इधर मैंने प्रोनाउन बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, यानी सेकंड टू, ही, थर्ड और लास्ट देखें आर, फिर वह भी देखें, वह भी देखें प्लूरल होना चाहिए क्योंकि इतने सारे प्रोनाउंस आप ऐड करते हो और कंजंक्शन लगाते हो। हाँ हाँ, वो लिखा है। तो वर्ब आपका देखें प्लूरल होना चाहिए, तो वह प्लूरल है। ये ऑर्डर गलत है, इसमें इसका ऑर्डर गलत है, और देखो इसका भी ऑर्डर गलत है, और लेकिन ये भी एम लिखा हुआ है जो कि गलत है, यानी वर्ब इधर देखो गलत है, वर्ब जो है गलत है, ये मैंने डबल इस्तेमाल किया, इसको छोड़ दे। ठीक है, तो आप देखें यानी एक तो ऑर्डर इसका गलत है और वर्ब गलत है, इसीलिए गलत हो गया। अच्छा, फिर हम इस्तेमाल आते हैं, the police has arrested the thief, have arrested, is arrested। बेटा ये जो यानी वर्ड पुलिस है ना, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होता है, सिंगुलर नहीं। फिजिकली वो वर्ड्स हमें नजर ऐसे आते हैं जैसा कि सिंगुलर हो, लेकिन जब वर्ब इस्तेमाल होगा ना तो उनके साथ वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होगा। जैसे केटिल होता है, देखो हम वर्ब उसके साथ प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके साथ देखो हम वर्ब। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर आर्मी के साथ, बेटा नहीं, आर्मी के साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल नहीं, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो इसके साथ वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, वो प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन देखो ये हो गया, इसमें बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। अच्छा, फिर 3 देखो, ऑनर एंड ग्लोरी वर द रिवॉर्ड ऑफ, देखिए ये बेटा एक मतलब मिलके कंपाउंड सब्जेक्ट मिलके एक कॉन्सेप्ट देता है, एक आइडिया की बात करता है। तो जब 2 सब्जेक्ट अपने मिलके एंड से कनेक्ट होकर एक ही आइडिया की बात करें तो हम वर्ब उनके साथ सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारे रूल्स आपके आपके देखें वापस, यानी रिव्यू भी हो रहे हैं। वो नहीं करते, अंग्रेज नहीं करते, मैं क्या करूं इनकी कोई बेटा देखो कोई इसका रूल तो हंसी आती है हमें, क्वेश्चन एकदम ऐसा हुआ है। मैंने वो बात भी बोली थी आपको बेटा, मैंने आपको इसका रूल बताया कि भाई ऐसे नाउन्स हैं, जिन नाउन्स, चंद ऐसे नाउन्स हैं जो फिजिकली सिंगुलर नजर आते हैं लेकिन उनके साथ वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको जेंट्री वर्ड होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है। केटिल वर्ड होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है। पुलिस जो वर्ड, इसके साथ देखो हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो वर्ड, या पोल्ट्री जो वर्ड है उसके साथ प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब कैरी करते हैं। एक्सेप्शन वर्ड बड़ा है, मैं तो रीजन ये दे सकता हूँ और तो कुछ नहीं है भाई, एक्सेप्शन है बस, और क्या कर, जब रूल नहीं आता तब ये बोल ठीक है ना, तो ये मतलब हम बताएंगे आपको, याद करवा सकते हैं कि भाई ये 4 5 या 10 ऐसे अल्फाज हैं और इसमें कोई रूल नहीं है बेटा जो कि बताएं। अच्छा, फिर देखें ये 3 की हम बात कर रहे थे, ओनर और ग्लोरी, मतलब इसको एज अ वन वर्ड कंसीडर किया जाता है, कंपाउंड, एक ही बात एक ही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए देखो ऑनर एंड ग्लोरी इज द रिवॉर्ड ऑफ, देखो ये सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फिर 4 पे आते हैं, देखो अ व्हाइट एंड रेड काउ, देखो बेटा ये इज ग्रेजिंग हो रहा है, अ व्हाइट एंड रेड काउ आर ग्रेजिंग हो रहा है, या अ व्हाइट एंड रेड काउ इज ग्रेजिंग हो रहा है। व्हाइट एंड रेड काउ, देखो एक की बात हो रही है तो हम इसको ए, यानी अगर इसमें डबल आर्टिकल होता तो ये प्लूरल हो जाता। अगर देखो इसके साथ इधर भी आर्टिकल होता है बेटा, जैसे ये सी में पढ़ा है, देखो सी में पढ़ा, ये तो सी ऑप्शन के अंदर प्लूरल है, मतलब 2 हो गए, लेकिन हमने वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल कर लिया।
वर्ब देखो हमने सिंगुलर इस्तेमाल कर लिया, तो ये हमारा सही नहीं है, ये रूल मैंने पढ़ाया। अब देखिए अब इधर एक्सप्लेन करेंगे तो क्लास का टाइम नहीं बचेगा। अच्छा उसके बाद 5 नंबर है 49 रुपीज ओके आर स्केटर्ड। बेटा अब देखो इधर होल ऑल अमाउंट क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, तो इसमें आपका जो ऑप्शन दुरुस्त होगा, ठीक है, 49 रुपीज आर स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, 49 रुपीज ओके 49 रुपीज। देखो ये ए वाला ऑप्शन जो है राइट है, बाकी बी की स्ट्रक्चर गलत है। देखो 49 रुपीज नहीं होगा, लास्ट वाला वर्ड प्लूरल होगा, ठीक है, तो इसमें जो लास्ट वाला प्लूरल होगा, अब ये प्लूरल है इधर, क्योंकि इधर वर्ड मनी नहीं दिया हुआ, इधर वर्ड अमाउंट नहीं दिया हुआ, यानी होल या ऑल की एक्सप्रेशन जो है इधर शो नहीं हो रही, इसीलिए देखो हम जो वो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो जब जिस भी सेंटेंस के अंदर ऑल या होल की एक्सप्रेशन अमाउंट और क्वांटिटी वाली नहीं दी हुई हो, तो ऐसी एक्सप्रेशन के साथ या ऐसे सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, जैसा ये किया, इससे पहले हमने वो भी पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम आते हैं अब एरर्स पे। बेटा जो स्पॉट द एरर्स वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उस पे हम आते हैं। हाँ ये पढ़ा है अब स्पॉट द एरर, इसमें हमने 5 क्वेश्चंस रखे, ठीक है बेटा देखिए। अच्छा 20,000 rupees has been spent on different commodities, ओके लुक एट द सेंटेंस। अभी अभी जो लास्ट सेंटेंस हमने किया है उसी सेंटेंस के अंदर आपको ये नजर आ रहा होगा बेटा 20,000 rupees has been, तो देखो इसमें कौन सी एरर, ये, क्योंकि इधर भी वर्ड देखो अमाउंट का, क्वांटिटी का, मनी का, कोई होल एक्सप्रेशन वाला, ऑल एक्सप्रेशन वाला जो वर्ड है ना वो नहीं है। अगर वो नहीं है तो आप इसको डिफरेंट समझें, आप इसको डिवाइडेड समझें। जब ये डिवाइडेड और डिफरेंट नजर आएगा ना, इंडिविजुअल नजर आएगा ना, तो आप उसके साथ वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। जब ये एज अ वन यूनिट, एज अ क्वांटिटी और अमाउंट के तौर पर नजर आएगा तो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और ये कौन कौन से अल्फाजों में कहाँ कहाँ ये हो सकता है बेटा, ये वेट में हो सकता है, डिस्टेंस में, टाइम में, मनी में, ठीक है, या मेजरमेंट वाले जो अल्फाज हैं उनमें ये सारी एक्सप्रेशन एक जैसी इस्तेमाल होती है। उसके बाद हम नंबर 2 पे हम आते हैं। देखो एक्टर अलोंग विद हिज मैनेजर एंड सम फ्रेंड्स आर इनवाइट, तो देखो इधर सी गलत हुआ, क्योंकि अलोंग विद देखो ये S1 काउंट होगा, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, ठीक है, जब बीच में आता है तो S1 मतलब सब्जेक्ट 1 वो हम काउंट करते हैं। तो एक्टर यानी सिंगुलर है, हम इस्तेमाल क्या करेंगे, इज इनवाइटेड, इज इनवाइटेड, देखो ये करेक्ट है। और इधर क्या होगा, हैव बीन होगा। मैं करेक्ट भी लिख देता हूं क्योंकि आप मतलब एकदम पूछेंगे कि सर इसका बताओ आपने लिखा नहीं, वो तो वो भी कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। अच्छा उसके बाद 3 देखो, माय फ्रेंड एंड नॉट हिज रिलेटिव्स, देखो बेटा माय फ्रेंड एंड नॉट हिज रिलेटिव्स ओके वर कमिंग टू द सेरेमनी, बेटा इधर सी गलत हुआ, देखो ये थोड़ा नया सेंटेंस होगा, ठीक है, माय फ्रेंड एंड नॉट हिज रिलेटिव्स, तो देखो नॉट हिज रिलेटिव मतलब एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडिंग, बेटा वर्ड आपने पढ़ा होगा ना एक्सक्लूडिंग, बेटा एक्सक्लूडिंग वर्ड मैंने लिखवाया है, यानी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल जो है S1 वाला, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग दोनों लिखा है, तो ये देखो एक्सक्लूडिंग वाली एक्सप्रेशन आ रही है। तो माय फ्रेंड यानी ये आ रहा है सर में ना, देखो नॉट एज रिलेटिव्स, तो ये तो एक्सक्लूड हो गए, देखो तो बच्चा क्या एक के साथ क्या होगा, एक वर्ब जो सिंगुलर होगा वो इस्तेमाल करेंगे या प्लूरल वाला, सिंगुलर जो इधर इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, वोज होगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम देखें आते हैं नंबर 4 पे आते हैं। देखिए प्री हिस्टोरिक रूइंस ऑफ अबोरिजिनल पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया टेल्स अस, बेटा देखो इधर यानी टेल्स, ये सी गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, ये ऑफ देखो ये प्रीपोजिशन है, ये S1 है, ये ऑफ आ गया, ये आपका S2 हो गया। हम कंसीडर हमेशा लेफ्ट S1 वाला करते हैं। S1 में सिंगुलर है प्लूरल है, बेटा बताएं सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करें, और इसका प्लूरल वर्ब क्या होगा, टेल इसका प्लूरल वर्ब है, जो इसके साथ देखो S1 प्लूरल है हमारा, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल होगा। इसको ही कहते हैं क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। हमारा बाकी सेंटेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब इधर भले आपका पूरा सेंटेंस पड़ा हुआ है लेकिन आपको देखना है, देखिए रूइंस प्लूरल है, रूइंस सिंगुलर है, तो आप इधर देखो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। टेल एस और ये प्रेजेंट टेंस के वर्ब के साथ अगर लगेगा तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। अच्छा लास्ट देखें, लाइला इज नॉट गोइंग टू डेटोना बीच फॉर स्प्रिंग ब्रेक बिकॉज $14 आर ऑल दैट शी हैज इन हर वेकेशन फंड, तो बेटा देखें ये ऑल, अब देखो ये होल की बात हो गई, क्वांटिटी की बात हो गई, ठीक है ना, मतलब पूरी अमाउंट की बात हो गई।
जब पूरी अमाउंट होल और क्वांटिटी की बात हो रही है, देखो ऑल वर्ड आ गया। अब जरूरी नहीं है मनी वर्ड इधर इस्तेमाल हो, लेकिन ये ऑल मतलब वन क्वांटिटी की बात हो गई, तो इधर वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल, जो कि हमारा एरर है। और इधर राइट ऑप्शन क्या होगा, इज, यानी सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होगा। ओके, तो ये अब सारे आपके हो गए। इंशाल्लाह बाकी जो कुछ भी रहता है आपका वो सुबह वाली क्लास में कंप्लीट करवा लेंगे आपको जो भी होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।